हेलो एवरीवन, लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन। एग्जाम का समय बहुत कम है तो चलिए जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस की। तो ये सीक्वेंस एंड सीरीज का ये क्वेश्चन अगर आपके सामने दिखता है इस टाइप का तो कैसे सॉल्व किया जाए। देखो, लेट द अरिथमेटिक मीन ऑफ 1/n 1/b बी 5/6 एंड यहाँ पे कंडीशन दे दिया। देखो, a ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। इफ अल्फा इज सच दैट a, 4, अल्फा, b आर इन AP, then the equation alpha x square minus ax plus 2 alpha minus 2b equal to 0 हैज। इसमें कौन से इसके रूट्स रहेंगे? ठीक है, तो मतलब x की हमें वैल्यू निकालनी है और किस में बिलोंग कर रहा है। पहले कंडीशन समझो। अर्थमेटिक मीन क्या हो जाएगा? 1/a प्लस 1/b डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू कितना दिया है? 5/16 दिया है। सिंप्लीफाई करते हैं, क्या मिलेगा? a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2ab इक्वल्स टू 5/16। और सिंप्लीफाई करोगे तो ये मिलेगा a प्लस बी अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू 5/8। कंडीशन इक्वेशन 1 डाल के छोड़ देते। आगे समझते हैं। अल्फा इज सच डेट a प्लस 4 प्लस अल्फा कॉमा बी आर इन एपी दे दिया है। देखो कि भाई यहाँ पे a कॉमा 4 कॉमा अल्फा कॉमा बी आर इन एपी। अच्छा, ये एपी को फॉलो कर रहा है। एपी को जब फॉलो कर रहा है, ये चार टर्म्स जब एपी को फॉलो कर रहे हैं तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? ए को मैं लिख सकता हूं 4 माइनस डी, बिल्कुल लिख सकता हूं यार। अगर मैं इसको फर्स्ट टर्म लूंगा तो ये उसके पहले वाला टर्म हो जाएगा ना, डी से माइनस करने पे, है ना। अल्फा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4 प्लस डी। डी में अगर मैं 4 में अगर मैं डी ऐड करूंगा तो अगला वाला टर्म आएगा, अगर ये एपी फॉलो कर रहा है तो, ठीक है। और बी हो जाएगा मेरा 4 प्लस 2d। तो मुझे तीनों वैल्यू मिल गई, ए की मिल गई, बी की मिल गई, अल्फा की मिल गई। सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में और देखते हैं क्या बनता है। ए कितना है? 4 माइनस डी, मैं पुट कर देता हूं यहां पे 4 माइनस डी, प्लस बी कितना है? बी हमारा है 4 प्लस 2d, पुट कर देता हूं भाई 4 प्लस 2d डिवाइडेड बाय, ठीक है, नीचे क्या है? a इंटू बी, 4 माइनस डी इंटू 4 प्लस 2d, 4 माइनस डी इंटू 4 प्लस 2d, ठीक, इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है भाई? इक्वल्स टू ये हो जाएगा हमारा 5/8, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 5/8। सिंप्लीफाई करते हैं, 4 प्लस 4 8 प्लस डी डिवाइडेड बाय, ये बन गया मेरा ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 इंटू ए बी, ये मिल जाए ए इंटू ए, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस 4d माइनस 2d स्क्वायर इक्वल्स टू 5/8। यहां पे वैल्यू मिली, ठीक है। चलो सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, सॉल्व करते हैं। 8 प्लस डी मतलब ये हो गया मेरा 64 प्लस 8d इक्वल्स टू ये हो गया 80, 8 माइनस 4 हो जाएगा, 4 इंटू 5 20, तो प्लस 20d माइनस 10d स्क्वायर। सिंप्लीफाई, 10d स्क्वायर ये हो जाएगा हमारा माइनस 12d, ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस 16 इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड होगी तो ये बन जाएगा, देखो 5d स्क्वायर माइनस 6d माइनस 8 इक्वल टू 0। 8 इंटू 5 40 के फैक्टर्स, ठीक है, 40 के फैक्टर्स जिसमें क्या आना चाहिए भाई? 10 और 4 सीधा सीधा दिख रहा है, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 5d स्क्वायर माइनस 10d प्लस 4d माइनस 8 इक्वल टू 0। यहाँ से 5d कॉमन, d माइनस 2 प्लस 4 कॉमन, d माइनस 2 इक्वल टू 0, मतलब d की दो वैल्यू आ गई यहाँ पे। d एक वैल्यू आई 2 और एक d वैल्यू आई माइनस 4/5। लेंगे कौन सी भाई? ये डिपेंड करता है a पे। तो पहले मैं अगर d सब्सटीट्यूट करता हूं किसमें भाई? a में। a क्या है? 4 माइनस डी, तो a मेरा क्या मिल जाएगा? 4 माइनस 2 डेट इज 2। अच्छा, इसको नहीं ले सकते क्योंकि यहां पे कंडीशन दे दिया है कि a मस्ट बी ग्रेटर देन 2। तो बस अब ऑप्शन क्या बचा हमारे पास? a हम लेंगे ये वाला, है ना। 4 प्लस ये बन जाएगा हमारा 4/5, तो ये बन जाएगा देखो 24/5। मतलब a की वैल्यू हम जो लेंगे वो 24/5 लेंगे। समझ में आ गया? क्लियर हो गई ना वैल्यू? कंडीशन दिया है मतलब वहां पे हमारा गेम खत्म हो जाता है, ठीक है। तो a की वैल्यू हमें अब ये लेके सॉल्व करना है 24/5, ठीक है। a मिल गया तो अल्फा भी मिल जाएगा। अल्फा कितना है भाई? देख लो, अल्फा है हमारा 4 प्लस डी, तो 4 प्लस 4 माइनस 4/5 हो जाएगा। ये 20 में से 5 गया, मतलब ये बन जाएगा 16/5, और b बन जाएगा मेरा यहाँ पे 4 प्लस 2d, तो 4 माइनस 2 इंटू डी, तो 8/5, तो 20 माइनस ये 12/5 बन जाएगी वैल्यू। सब वैल्यू मिल गई देखो।
अब वैल्यू सिर्फ सब्स्टिट्यूट करने का बचा, इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तभी तो हमारे दो रूट्स निकलेंगे। अल्फा एक्स स्क्वायर है, ये अल्फा एक्स स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद क्या है, माइनस ए एक्स, माइनस ए मेरा है 24/5, ये एक्स। उसके बाद क्या है वैल्यू, प्लस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा माइनस 2b, तो ये अल्फा माइनस 2 इंटू बी, तो मतलब 24/5 इक्वल्स टू 0। सिंप्लीफाई करते हैं, क्या मिलेगा, 16x स्क्वायर माइनस 24x, ये मिल जाएगा 16 में से 24 में से 16 गया 8, 16 और 8 24 हो गया, 8 8 इंटू 2 16, तो माइनस ऑफ 16 इक्वल्स टू 0, डिवाइड बाय 5 करके उधर भेज दिए। इतनी चीज समझ में आ गई, क्लियर है एकदम। पूरी इक्वेशन 8 से डिविजिबल होगी तो ये बन जाएगी 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। शॉर्ट मेथड अपनाते हैं x की वैल्यू निकालने के लिए। शॉर्ट मेथड क्या बोलता है, देखो इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। फैक्टर्स 4 के फैक्टर जिसमें माइनस 3 है और वो है -4 और आपका +1। पहले तो साइन बदल दो, ये साइन मैंने बदल दी, इसकी भी साइन मैंने बदल दी। अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय 2, तो मतलब एक रूट निकला 2 और एक रूट लिखना -1/2। अब ये चेक करो कि किस में लैग कर रहा है, कौन से इसमें लैग कर रहा है, 2 आ रहा है और -1/2 आ रहा है, किस में लैग कर रहा है, इसमें देखो 1 रूट इज 1 और 4 के बीच में, हाँ ये तो लैग कर रहा है। दूसरा रूट 0 और -2 के बीच में लैग कर रहा है क्या भाई, 0 और -2 के बीच में, हाँ ये लैग कर रहा है यार, तो ए इज अ करेक्ट आंसर है। तो क्लियरली दिख गया भाई ए करेक्ट आंसर है, बी हो नहीं सकता क्योंकि 0 और 2 ये ओपन इंटरवल है, तो यहाँ पे 2 इंक्लूडेड नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो सीधा सीधा है ना, ए दिख गया मुझे, तो और कुछ देखने की जरूरत नहीं है मुझे, तो यहाँ पे मुझे दिख गया है कि ये दोनों ए में लैग करेंगे, ऑप्शन ए में। तो कंटिन्यूअसली क्वेश्चन चैनल पे आते जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी डले हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस येट टू कम है, आते जा रहे हैं कंटिन्यूअसली चैप्टर बाय चैप्टर। तो थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, प्रैक्टिस करते रहो, एग्जाम का समय कम है, कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स होंगी जो मैं आपको बताने वाला हूं कल इसी समय, ठीक है, एक वीडियो में। तो थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, देखते रहना।